हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूं शिखा। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूं स्वस्थ होंगे। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूं बिकॉज दिवाली था, तबीयत ख़राब थी, वायरल फीवर, फिर गला चला गया था, थोड़ा टाइम लगा, सॉरी फॉर दैट। चलिए, हमने लास्ट टाइम किया था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, जिसका कंप्लीट डेरिवेशन किया था, वेलोसिटीज़ फाइंड की थी। ठीक है, हमारा ये पार्ट रह गया था इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने एक टर्म बताई थी आपको, ई, स्मॉल ई, है ना। वहाँ पे मैंने बताया था कि ई की वैल्यू 1 होती है किसके लिए? इलास्टिक कोलिजन के लिए। ई की वैल्यू 0 होती है परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए, और उसके इन बिटवीन जो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होते हैं उसके लिए ई की वैल्यू 0 to 1 लाई करती है। ठीक है, अब देखिए, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कोलिजन पढ़ते टाइम। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक है आपका लीनियर मोमेंटम। तो इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है। बट इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है बट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रहता है ना। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन थी सेम आफ्टर कोलिजन नहीं होती है, वो रिड्यूस हो जाती है वेलोसिटी, उसकी टोटल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए, प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में जितने भी आप कोलिजन्स देखते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होते हैं। आप किसी दो बॉल का कोलिजन कराइए तो जब भी वो आपस में स्ट्राइक करेंगी थोड़ी सी डिफॉर्मेशन होगी, थोड़ा सा लॉस ऑफ एनर्जी होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, है ना। जो भी कोलाइड होते हैं तो कोलिजन में क्या होता है, कई बार हीट एनर्जी जनरेट होती है, तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो प्रैक्टिकली जितने भी एग्जांपल्स होते हैं हमारी लाइफ में वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होते। ठीक है, बट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये हर जगह फॉलो करता है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखिए, हमने सपोज किया कि दो बॉडीज है हैविंग मास m1 एंड m2 मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2। आफ्टर कोलिजन क्या होता है? मासेस सेम है, वेलोसिटीज v1 एंड v2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। दिस इज लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दिस इज लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और इन सारी बॉडीज के लिए ई की वैल्यू 0 to 1 लाई करती है, इसके बीच में लाई करती है। क्लियर है? ठीक है, ये तो हमने इन इलास्टिक कोलिजन लिया। अब हम लिखते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली का मतलब हो गया कि हमारे पास दो बॉडीज है हैविंग मास m1 m2, एक की इनिशियल वेलोसिटी है u1 और दूसरी बॉडी हमारी रेस्ट पर है। आफ्टर कोलिजन ये दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही हैं। देखिए, इसका एग्जांपल आप लीजिए, आप एक एरो लेते हैं, उसको किसी टारगेट पे हिट करते हैं। अगर मूविंग टारगेट है, आपने उस पर हिट किया तो एरो क्या होता है, उसके साथ स्टिक हो जाता है, उसके अंदर घुस जाता है और वो दोनों फिर एक ही वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपने मड की एक बॉल बनाई, उसको एक मूविंग हॉर्स के ऊपर थ्रो किया। ठीक है, तो जो हॉर्स की वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन और मड की, वो जो मिट्टी उससे चिपक जाएगी, उन दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। समझ गए? तो दिस इज द एग्जांपल फॉर इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, अब इसमें एक बॉडी यहाँ पे आप रेस्ट पर भी ले सकते हैं और उसको मोशन में भी ले सकते हैं, दोनों केसेस आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप रेस्ट पे ले रहे हैं तो आपने क्या किया, एक बॉडी रेस्ट पे है, उस पर एक छोटी सी आपकी बॉल है, वो रेस्ट पे है, आपने उस पर एक दूसरी बॉडी को हिट किया, तो उसके बाद ये मूव कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी v, एक कंबाइंड वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, आप इसमें आटे का भी एग्जांपल ले सकते हैं। आपने एक आटे की लोई बनाई, उसको आप थ्रो कर दीजिए किसी चीज़ पर, तो जब आप वो से क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा और आफ्टर कोलिजन सेम वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेंगे विद अ सेम वेलोसिटी v। क्लियर है? अच्छा, चलिए, इसमें भी सेम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दैट इज m1 u2 प्लस m2 इंटू 0। ज़ीरो क्यों? क्योंकि सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v क्या है? ये जो कंबाइंड वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। क्लियर? तो
तो यहाँ से आप इजीली v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इट इज m1u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. क्लियर? अच्छा, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप m1 m2 की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, v की वैल्यू हमेशा u1 से कम होगी. करके बताएं. देखो, अगर आपने मान लिया m1 इज 1, ठीक है, m1 इज 1 और m2 इज ऑल्सो 1, तो दिस इज 1/2. ठीक है, दैट मीन्स v इज लेस देन u1. कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू अपने हिसाब से पुट कर लीजिए, द वैल्यू ऑफ v इज ऑलवेज लेस देन u1. और परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडीज के लिए E की वैल्यू कितनी होती है? इट इज 0. काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे हम. लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम निकालेंगे K1, दैट इज काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन. बिफोर कोलिजन क्या लिया था आपने? दो बॉडीज ली थी, इसका मास m1, इसका m2. दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी u1, हियर u2 इज 0, एंड आफ्टर कोलिजन दे आर मूविंग with a common velocity v, m1 m2. ये लिया था. तो बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m1 u1 स्क्वायर. क्लियर? काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन कितनी होगी? हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर. क्लियर? अब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है. तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, दिस इज हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना. लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी का, तो हम इनिशियल में से फाइनल माइनस करेंगे. अब इस v की जगह क्या पुट करेंगे? अभी आपने पीछे वैल्यू फाइंड की थी, v इज इक्वल टू m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये वैल्यू फाइंड की थी अभी हमने वेलोसिटी की. पुट दिस वैल्यू है, हमें क्या मिलेगा? हाफ m1. ये आपको कब करना है? अगर आपसे पूछा जाता है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड कीजिए या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी. इसको यूज़ करना है वहाँ पे. ठीक है, दिस इज m1 प्लस m2. क्लियर? ठीक है. अच्छा, ये इसका स्क्वायर है, तो पहले आप स्क्वायर को ओपन कर दो. 1/2 m1 m2. दिस इज m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर. क्लियर? डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर. इसको भी यहाँ लिख देते हैं सेम. ठीक है, आप लोग ना साथ साथ करा करो पेन पेंसिल लेके, अदरवाइज आप बाद में सोचोगे रीडिंग कर लें, कहानी सी सुन लें, बाद में कर लेंगे, तो नहीं होगा. आपको साथ करना पड़ेगा. अब ये कैंसिल कर दें. ठीक है, इसका एलसीएम ले लें. 1/2 कॉमन कर लीजिए. m1 प्लस m2 इंटू m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वीडियो को पॉज करना है और ध्यान से देखना है. ठीक है, क्या? अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई डोंट नो बाहर क्या हो रहा है, इतना शोर आ रहा है. ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. कुछ भी नहीं है, जनरल मैथमेटिकल स्टेप से आप करेंगे तो हो जाएगा. गॉड. अच्छा, इसको कैंसिल कर देंगे, सिर्फ ये बचा हमारे पास. तो हमें वैल्यू क्या बची? दिस इज 1/2 ऑफ m1 m2 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. अगर आपको मासेस गिवन होंगे, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं. दिस, ठीक है, मासेस गिवन होंगे m1 m2 और u1, दैट मीन्स
आपकी एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन होगी, तो आप लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं इजीली। ये न्यूमेरिकल्स करके देखिएगा, इसके न्यूमेरिकल्स, इससे पहले जो किया उसके न्यूमेरिकल्स एक एक दो दो प्रैक्टिस कर लीजिएगा जनरल, ठीक है।